नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको जॉन मेडीना की किताब ब्रेन रूल्स का एक संक्षेप प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के मूल सिद्धांतों और सुझावों का संक्षेप प्रस्तुत करेंगे। चैप्टर 1, व्यायाम का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। इस पहले अध्याय में जॉन मेडीना हमें दिखाते हैं कि व्यायाम हमारे दिमाग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि व्यायाम करने से हमारे दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे दिमाग की क्रियाशीलता और सोचने की क्षमता में सुधार होता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि नियमित व्यायाम करने से हमारा तनाव कम होता है, जो हमारे दिमाग को स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। जॉन मेडीना ने यह भी बताया कि व्यायाम करने से हमारी नींद में सुधार होता है, जिससे हमारे दिमाग को अधिक आरामदा सप्लाई होती है। व्यायाम करने से हम अपने दिमाग को स्थिर रूप से काम करने में मदद करते हैं और बीमारियों से बचाव के रूप में भी फायदेमंद होता है। इस पहले अध्याय से हम यह समझते हैं कि व्यायाम हमारे दिमाग के लिए क्यों जरूरी है और हम अपने दिनचर्या में व्यायाम कैसे शामिल कर सकते हैं। चैप्टर 2, नींद का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। इस दूसरे अध्याय में जॉन मेडीना हमें दिखाते हैं कि नींद हमारे दिमाग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सही नींद लेने से हमारे दिमाग को आराम मिलता है, जिससे हमारी समझने की क्षमता में सुधार होता है और याददाश्त बेहतर होती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अच्छी नींद लेने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम तनाव से बच सकते हैं। नींद के माध्यम से हमारे दिमाग को फिर से चार्ज करने का मौका मिलता है और हम नए शिक्षण और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करते हैं। जॉन मेडीना ने यह भी बताया कि नींद के बिना हम थक जाते हैं और हमारी क्रियाशीलता गिर सकती है, जिससे हमारे काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इस दूसरे अध्याय से हम यह समझते हैं कि नींद हमारे दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है और हमें कैसे सही नींद लेनी चाहिए। चैप्टर 3, तनाव का प्रभाव। इस तीसरे अध्याय में जॉन मेडीना हमें बताते हैं कि तनाव का हमारे दिमाग पर कैसा प्रभाव होता है। उन्होंने यह दिखाया कि तनाव हमारे दिमाग को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है और हमारे विचारने और निर्णय लेने की क्षमता को कम कर सकता है। तनाव से छुटकारा पाने के लिए व्यायाम और ध्यान के माध्यम से हम अपने दिमाग को सुखद और स्वस्थ बना सकते हैं। तनाव से लड़कर हम अपने दिमाग की समझने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और बेहतर समस्या समाधान कर सकते हैं। जॉन मेडीना ने बताया कि तनाव से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और हमें बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकता है। इस तीसरे अध्याय से हम यह समझते हैं कि तनाव का प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे कैसे संभाल सकते हैं, जिससे हमारा दिमाग स्वस्थ और कुशल रह सकता है। चैप्टर 4, ध्यान का महत्व। इस चौथे अध्याय में जॉन मेडीना हमें दिखाते हैं कि ध्यान हमारे दिमाग के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ध्यान देना हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ावा देता है और हमें किसी भी कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ध्यान की अभ्यास करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता पा सकते हैं और कठिनाइयों का समाधान निकाल सकते हैं। जॉन मेडीना ने बताया कि ध्यान से हम जीवन के हर पहलू में अधिक संवादशील बन सकते हैं और अपने साथीगण के साथ सफल रिश्तों का निर्माण कर सकते हैं। इस अध्याय से हम यह समझते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की क्षमता को सुधारने के लिए ध्यान और समर्पण का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है। चैप्टर 5, स्मृति का महत्व। इस 5वें अध्याय में जॉन मेडीना हमें दिखाते हैं कि स्मृति हमारे दिमाग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम अपनी स्मृति को कैसे सुधार सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्मृति हमारे दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे जीवन के अनगिनत पहलू में उपयोगी होती है। स्मृति को सुधारने के लिए जॉन मेडीना ने
कुछ सामान्य तरीके सुझाए हैं, जैसे कि स्मृति के लिए अभ्यास करना, संरचनित रूप से जानकारी को संगठित करना और संवाद के माध्यम से सीखना। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि स्मृति को सुधारने के लिए सही आहार और समय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। जॉन मेडिना ने बताया कि स्मृति को सुधारने के लिए हमें नए चुनौतीपूर्ण कामों का सामना करना चाहिए, जो हमारे दिमाग को चुस्त और स्वस्थ रखता है। इस 5वें अध्याय से हम यह समझते हैं कि स्मृति हमारे दिमाग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम कैसे अपनी स्मृति को सुधार सकते हैं, जिससे हमारा जीवन और पढ़ाई बेहतर हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह संक्षेप पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और ऐसा रोचक वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।